ये इन दीवारों में हॉल दिखाई दे रहा है ना, इनसे गर्म तेल और गर्म पानी छोड़ा जाता था, जिससे कि दुश्मन सेना फिसल जाए और जल जाए। आयताकार तालाब सा, उस टाइम इसमें गुब्बारे और झरने थे। नमस्कार, मैं उस समय आगरा में, वो भी आगरा फोर्ट में। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप आगरा किला देखना चाहते हो तो ट्रेन या हवाई मार्ग से भी आ सकते हो। इसका पर पर्सन का 50 रुपये और अदर कंट्री पर पर्सन 600 रुपये टिकट है। यहीं से एंट्री होगी सामने से। इसे अमर सिंह गेट भी बोलते हैं। यस, ये हमारे पास टिकट है। ये आप ग्रिप देख रहे हो ना, यहाँ पर हाथी घोड़ों का आना जाना रहता था। ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो फिसले ना, उनका आना जाना आसान रहे। और ये देख रहे हैं ना सामने कमरा, ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे, यानी कि वो उनके रूम, वो इसी में आराम करते थे। ये इन दीवारों में हॉल दिखाई दे रहा है ना, इनसे गर्म तेल और गर्म पानी छोड़ा जाता था, जिससे कि दुश्मन सेना फिसल जाए और जल जाए। और जो सामने है ना, सैनिक खड़े होते थे तीर कमान लेके, और सामने से गोल स्टोन छोड़े जाते थे, पत्थर बड़े बड़े। मतलब बचने का कोई ऑप्शन नहीं। ये है जहांगीर टब। जहांगीर को स्नान करवाती थी। इसमें अंदर और बाहर सीढ़ियां बनी हैं, जिस पर फारसी लिपि में 1611 ईस्वी अंकित है। यह कभी अकबर के महल के अंदर था, लेकिन बाद में पुरातत्व महत्व के कारण इसे यहाँ लाया गया। यह मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यह एक विशालकाय पत्थर से तराशा गया है, जिसमें कोई जोड़ नहीं है। ये लगभग 5 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा है। तो चलते चलते इस किले के बारे में बताते चलें कि इस किले का निर्माण 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने शुरू करवाया था, और इसका वर्तमान स्वरूप 1573 में बनकर पूरा हुआ। बाद में अकबर के पोते शाहजहां ने किले के भीतर और अधिक निर्माण किए, जिसमें मजदूर ने 8 साल तक काम किया। शाहजहां ने इसके बाद किले के अंदर सफेद संगमरमर के महल बनवाए, जिससे इसे वर्तमान रूप मिला। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है जहांगीर महल। जी हाँ, जहांगीर महल। ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, ऊपर छज्जा, वहाँ पर राजा बैठा करते थे, और यहाँ पर डांसिंग प्रोग्राम हुआ करते थे। और जो नीचे बना है ना, वहाँ पर राजा की रानियाँ बैठा करती थी, और अगल बगल में दासियाँ बैठा करती थी। ये छज्जे बनाए गए हैं, जिससे कि दीवारें खराब ना हो। और ये पानी सीधा यमुना रिवर में इन छोटी नालियों से जाया करता था। और जो सामने देख रहे हैं ना, जोधाबाई का टेम्पल, यानी कि
राधा कृष्ण की मूर्तियाँ यहाँ हुआ करती थी। एक बार अंदर से और देखिए, तो ये राधा कृष्ण का मंदिर हुआ करता था। औरंगजेब के टाइम से यहाँ से मूर्तियाँ हटा दी गईं। ऐसा कहा जाता है जोधाबाई ने शादी से पहले अकबर से 2 शर्तें रखी। पहली की महल में राधा कृष्ण का मंदिर होगा और दूसरी मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी, और अकबर ने उनकी 2 शर्तें मानी। ये है जहांगीर की लाइब्रेरी। जी हाँ, जहांगीर की लाइब्रेरी। ऐसा कहा जाता है जहांगीर को किताबें पढ़ने का और पेंटिंग करने का बहुत शौक था। जो आप ये अलमारी देख रहे हैं ना, जहांगीर यहाँ पर किताबें सजो के रखता था। और ये जहांगीर की पेंटिंग आप देख सकते हो। और ये सामने देख रहे हैं ना, ये हिंदू धर्म का स्वास्तिक चिन्ह। और ये खुला स्पेस देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं झरोखा महल। जी हाँ, झरोखा महल। ये उस टाइम के मतलब वाटर हार्वेस्ट। महल के पीछे बहने वाली यमुना नदी की ठंडी हवाएं आती थी। ये जो आप देख रहे हो, इसे बोलते वाटर हार्वेस्टिंग। उस टाइम पर भी टेक्नोलॉजी कमाल की थी। ये पूरी छतों का पानी, आंगन का पानी, मतलब जो बरसात होती थी उससे बिल्डिंग भी खराब ना हो और पानी भी स्टोर हो, और ये पानी सीधा यमुना रिवर में चला जाता था। सामने आप ये देख रहे हो, ये विंटर पैलेस। जी हाँ, विंटर पैलेस जो रूम बने हैं ये सर्दियों के टाइम में यूज किए जाते थे। और जस्ट उसी के सामने समर पैलेस, यानी गर्मियों में ये रूम यूज किए जाते थे। ये जो बगीचा आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है अंगूरी बाग। जी हाँ, अंगूरी बाग। फिलहाल यहाँ फूल पौधा लगाए जाते हैं, लेकिन मुगल काल में यह अंगूर उगाए जाते थे, जिसके लिए लाल मिट्टी कश्मीर से मंगवाई जाती थी, जो कि अंगूर के लिए उपजाऊ मिट्टी थी। जहांगीर को पानी पीने का काफ़ी शौक था, इसलिए यहाँ जो अंगूर उगाए जाते थे उसी अंगूर से उनके लिए स्पेशल वाइन तैयार की जाती थी। जो आप देख रहे हो सामने, ये खास महल। जी हाँ, खास महल। अंदर चल के देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, पत्थर की शिला पे खास महल के बारे में कुछ लिखा है। यह बादशाह का निजी महल है, जो बड़े मनोरम रूप से हरम रनवास परिसर में स्थित है, जिसमें खुली छतें, पर्दे, तालाब, फव्वारे और झरना, एक सुंदर बगीचा, आवासीय गृह, दालान और आंगन व्यवस्थित रूप से बने हैं। इसे शाहजहां ने अकबर के लाल पत्थर के महल के स्थान पर बनवाया था। समकालीन इतिहासकार लाहौरी ने इसे आरामगाह, बादशाह का विश्राम कक्ष का नाम दिया। यह महल क्रम से 3 उतरते हुए तलों में बना है। पहले नदी की ओर मुख्य महल है, फिर विस्तीर्ण खुली छतें, फिर बाग है। इस प्रकार यह महल मनोरम स्थिति में शाही अंदाज में खड़ा हुआ है। खास महल, यह शाहजहां का राजमहल था। इस महल में एक भव्य हॉल है, जिसके दोनों ओर स्तंभों वाले मंडप बने हैं। केंद्रीय हॉल सम्राट का शाही बैठक कक्ष था। पूरा महल एक सफ़ेद संगमरमर के चबूतरे पर बना है। महल परिसर के चारों ओर सरे, ये देखो, नामक सुंदर दीवारें बनी है। तो आप ये देख रहे हो ना, आयताकार तालाब सा। उस टाइम
इसमें गुब्बारे और झरने थे। खास महल के बगल में ये जो मंडप दिखाई दे रहा है ना, ये शाहजहां की बड़ी बेटी जहांनारा थी। वैसे तो शाहजहां के 14 संतानें थी, लेकिन लड़कियों में जहांनारा ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और एक मंडप और है, ये जो दूसरा मंडप आप देख रहे हो, ये शाहजहां की छोटी बेटी रोशनारा का मंडप। जी, जो आप ये जाली देख रहे हो ना, उस टाइम पे दिए वगैरह इसमें जलाए जाते थे, इससे रोशनी होती थी। और जो आप ये खाई देख रहे हो ना, ये सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई थी उस टाइम। इस वाली खाई में मगरमच्छ, और इसमें सैनिक, और वो वाली खाई में वाइल्ड एनिमल। सामने यू टाइप सा देख रहे हो, वो तोप लगाने वाली जगह थी। सामने ताजमहल का तो भाई ये गजनी दरवाज़ा। जी हाँ, गजनी दरवाज़ा 16 फुट ऊंचा और 13 फुट चौड़ा। तो ये मुसम्मन बुर्ज, यहीं पर शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करके रखा था। मतलब वैसा कैद नहीं जैसे लॉकडाउन में घर पे रहते तो यहाँ पर सैनिक वगैरह लगे रहते थे, मतलब कैद कर लिया था, एक तरीके की जेल। और शाहजहां यहीं से ताजमहल का दीदार करते थे। ये है मीना मस्जिद, ये इधर से गई ऊपर, इस पे कुछ लिखा है। यह छोटी सी श्वेत संगमरमर की मस्जिद है, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाई थी। इसके प्रार्थना कक्ष में 3 मेहराब, उसके सामने खुला आंगन, इसमें कोई अलंकरण नहीं है और यह बिल्कुल सादी है। यह ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी है और ऐसा अनुमान है कि मुसम्मन बुर्ज शाहबुर्ज में अपनी बंदी जीवन 1658 से 1666 ईस्वी के दौरान शाहजहां इसी मस्जिद का उपयोग करता था। ये ऊपर से मतलब इधर से गया, जीने से गया। तो ये दीवाने खास यानी कि निजी श्रोताओं का हॉल, जहाँ केवल मेहमानों जैसे राजाओं, राजदूतों और रईसों से मिला जाता था। और ये सफ़ेद पत्थर दिखाई दे रहा है ना, ये शाहजहां इसी पत्थर पर बैठकर मीटिंग किया करते थे। और जो ये कड़ा से दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें जैसे कुछ प्रोग्राम होता था, तो यानी कि टेंट वगैरह इसी से बांधे जाते थे। तो सामने जो ब्लैक स्टोन दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते जहांगीर का सिंहासन। जी हाँ, जहांगीर इसी पर बैठकर यह सिंहासन बोलते हैं। यह पत्थर यानी ये ब्लैक स्टोन बेल्जियम से मंगवाया गया था। जो ये चटका हुआ दिखाई दे रहा है ना, अंग्रेजों ने 1803 में तोप का गोला छोड़ा था, जो फिसलकर वो दीवार में हॉल दिखाई दे रहा है वहाँ पे लगा था। और यहाँ से भी ताजमहल दिखाई दे रहा है, ये देखो।
ये नगीना मस्जिद बगल से जाने के लिए जगह। यह एक निजी मस्जिद है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने श्वेत संगमरमर से सन 1635 में हरम की स्त्रियों के लिए बनवाया था। इसके 3 तरफ आंगन है और यह एक खुली और हवादार रवि पर्दे के लिए इसकी 4 और ऊंची दीवारें बनी हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं। ये भाई मस्जिद, देखो भाई प्योर संगमरमर का पत्थर। ये कुंड उस टाइम कुंड गुब्बारे वगैरह सब। तो ये दीवाने आम सार्वजनिक श्रोताओं का हॉल, जहाँ कभी बादशाह जनता के लिए आम दरबार लगाते थे और जनता की समस्या सुनते थे। ये सामने जो सामने सिंहासन दिखाई दे रहा है, बादशाह इसी सिंहासन पर जनता को फैसला सुनाया करते थे। तो दोस्तों दीवाने आम के जस्ट सामने बावली दीवाने आम इन बावली बहुत बड़ी है। फिलहाल इसमें कूड़ा कचड़ा है, सूखी पड़ी हुई है। एक बार कूड़ा अंदर। तो मित्रों हमने वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।